हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या एक्सरसाइज 5.5। देखिए इसके जो क्वेश्चंस हैं कि कितने टाइप के कौन से कॉन्सेप्ट के बन सकते हैं, वो चीज अपन एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। देखो आज अपना जो है कॉन्सेप्ट क्या है कि अपन को कोई एक टर्म दे देगा, मतलब दो टर्म्स दे देंगे और उनकी वैल्यू दे देगा, और एक अनदर कोई थर्ड टर्म अपन से क्या करवा लेगा, फाइंड आउट करवा लेगा। कैसे, देखो मैं समझाता हूं। डाउट है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, देखो क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा, डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। तो अपन से क्या है कि अपन से डायरेक्ट एपी ही पूछ लिया, उसने टर्म्स ना पूछी। तो अपन ने क्वेश्चन को आपको एक चीज समझ लेना है। अगर आपको एक चीज समझ में आ गई क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड टर्म कितनी है अपनी 5। थर्ड टर्म क्या होती है, क्या A3 होता है, इसे थर्ड टर्म बोलते हैं। हाँ जी सर। तो इसको अपन फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? नहीं पता तो मैं बताता हूं। फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, अपना n होता है, मतलब nth टर्म, मतलब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, नाइन्थ टर्म। ये n होता है, ये n होता है और ये भी n होता है। लेकिन ये n क्या होता है कि ये जो टर्म है ये इसके वैल्यू कितनी है, ठीक है। इससे पहले के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये फॉर्मूला कैसे, कहाँ से, क्यों आया, सारे की जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक, वो सारी चीजें अपन पहले पढ़ा चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हो, पूरे 5th चैप्टर की। देखो तो ए थर्ड मतलब एन की वैल्यू कितनी है 3। अभी ए अपने पास में नहीं है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी। 3 में से बन गया तो क्या बचा, 2 बचा सर। तो a प्लस 2d, ये क्या बन गई, इक्वेशन 1 बन गई। हाँ जी सर। आप क्या कह रहा है, आप ये देखो, आपको स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस 2d इक्वल टू 5। इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। क्या आपको ये समझ में आया क्या? अगर डाउट है तो मैं बताता हूं। देखो फिर से, देखिए ये A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसने 5 दे रखी है, और ये भी क्या है, A3 की वैल्यू है। तो इसका मतलब मैं इसको 5 के इक्वल कर सकता हूं क्या? हाँ जी सर, कर सकते हैं। समझ में आ गया? और प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। सिमिलरली सेवंथ टर्म मतलब क्या हो गया, A7। तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो गया, A प्लस 6d। हाँ या ना? तो क्या हो गया, a प्लस 6d। अब यहां पे देखो वैल्यू कितनी दे रखी है, 9। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 9। ये हो गया अपना इक्वेशन 2। क्या ये समझ में आया क्या? बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसलिए बताता हूं। एपी पूछ रहा है अपन को, एपी पता लगने के लिए मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए आपके पास। एपी के लिए कम से कम 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो ए मतलब फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, हाँ हो सकता है सेकंड टर्म, कोई ना कोई से एक टर्म होनी चाहिए। दूसरी चीज कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन यहां पर अपन को पास में एक भी चीज नहीं है, हमारे पास में एक भी चीज नहीं है। तो पहले वो फाइंड आउट करते हैं। देखो एक तो a प्लस 2d इक्वल टू 5 और a प्लस 6d इक्वल टू 9, 2 इक्वेशंस आ गई हैं। तो अपन इससे क्या निकाल सकते हैं, या तो a या फिर d। ये कितना a है सर, सिंगल a। ये कितना है, सिंगल a। 2d और 6d, आपके पास 2 चॉइस है, या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो उससे क्या हो जाएगा 6d, और ये भी 6d हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर डायरेक्ट इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है, जैसा कि आपने एक्सरसाइज 3rd के अंदर सॉल्व करे होंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो a प्लस 6d माइनस a माइनस 2d इक्वल टू 9 माइनस 5। a से a गया, 6d में से 2d गया तो कितना बचा, 4d। 9 में से 5 गया तो 4d इक्वल टू क्या आ गया, 1। कैसे आया, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो देखो अब क्या हुआ, अपने यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो। तो पुटिंग, वो आप रख लेना कि पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो अपना क्या आ जाएगा, a प्लस, मैंने क्या फाइंड आउट करा, 2 इंटू 1
इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 3 आ गया। 2 को उधर भेजा तो 5 में से 2 गए तो 3 आ गया। क्या ये समझ में आया क्या? हाँ जी सर आ गया। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के बता देना, ठीक है। अब देखो a आ गया अपने पास में, अब a अपने पास में, d अपने पास में। मैंने आपको बताया था a2 क्या होता है, a प्लस d होता है सर। a2 इक्वल टू a प्लस d। a कितना है 1, नहीं a तो 3 है और d कितना है 1 है, तो क्या आ गया 4 आ गया। a3 क्या होता है a प्लस 2d, ठीक है, वो क्या होता है a कितना है 3 प्लस 2 इंटू 1। ये कैसे निकाल रहा हूं मैं, ये सारे इस फॉर्मूले से निकाल रहा हूं, ठीक है, कि अपना a प्लस 2d मतलब n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2d। देखो आ गया, कितना आया 5। ऐसे ही a4, तो a प्लस 3d, तो 3 प्लस 3, यस और नो। d की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, 3 प्लस 3 मतलब क्या हो गया 6 हो गया, यस और नो। थर्ड टर्म इक्वल टू फिफ्थ 4, a प्लस 3d, a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 1, तो अपना क्या हो गया 6 आ गया, हाँ या ना। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप इस क्वेश्चन को करोगे अच्छे तरीके से, आप जब इसको सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको फाइंड आउट होगा कि कैसे आप इसको सही ढंग से कैलकुलेट करोगे, कैसे क्या होगा, समझ में आ गया। अब आपके पास में देखो d आपके पास यहां से आ गया था, ठीक है, d कितना था 1 था, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, a2 की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 4 आ गई, a3 की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, a4 की आ गई। अब ऐसे ही आप जब a7 की निकालोगे तो 9 आ जाएगी। तो AP क्या होता है a1 a2 a3 a4 a5 a6, तो इसका मतलब AP इक्वल टू क्या हो गया, a1 कितना है बताओ 3, a2 4, 5 6 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो गया अपना AP हो गया, ठीक है। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 5 था NCERT का, ठीक है। अब देखो सिमिलरली आपकी एक्सरसाइज 5.2 के अंदर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको भी अपन डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 31st टर्म ऑफ AP, मतलब यहाँ पे अब AP नहीं फाइंड आउट करा रहा, क्या पूछवा रहा है 31st टर्म पूछवा रहा है। लेकिन सर whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। वापस से ना आपके पास में A है, ना आपके पास में D है, ना कुछ और इंफॉर्मेशन है, तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने आपको निकालना सिखाया है। तो कैसे निकालोगे सॉल्यूशन, a इक्वल टू a नहीं क्या दे रखा है 11th टर्म, तो a11 इक्वल टू क्या दे रखा है a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 10d। ये कितना है 38 है। a वापस से 16, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 15 d इक्वल टू कितना दे रखा है बोलो 73। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। तो देखो ये अपनी एक इक्वेशन 1 हो गई, ये अपनी इक्वेशन 2 हो गई। जब अपन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन सेम टू सेम, तो क्या आ जाएगा a प्लस 15d माइनस a माइनस 10d इक्वल टू 73 माइनस 38, तो कितना हो गया 40 33 और 35। a से a गया 5d इक्वल टू 35, d इक्वल टू 5 के टेबल में 7 टाइम, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो आपकी d की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई है, ठीक है। अब देखो d की वैल्यू 7 आ गई है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में, तो a प्लस 7 इंटू 10 इक्वल टू 38, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो अपनी क्या आ गई a की वैल्यू इस 38 माइनस 70, तो कितना हो गया 30 और 2 माइनस 42, ठीक है क्या? हाँ जी सर। तो देखो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, a आपके पास में आ गया, d आपके पास में आ गया, ये क्या कह रहा है 31st टर्म निकलवा रहा है। 31st टर्म क्या होती है
सर 31st टर्म होती है A38 31 इक्वल टू ए कितना है -42 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी मतलब 7, तो -42 ये कितना हो गया 30 इंटू 7, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा -42 प्लस 210, सॉल्व करा अपन ने तो क्या हो गया 10 सब्ट्रैक्ट करा 200, फिर 10 करा तो कितना हुआ 170 और 2, तो 170 में 2 गया तो 168, अपना क्या हो गया प्लस का, माइनस का नहीं आएगा प्लस का आएगा, तो इसका मतलब अपनी वैल्यू क्या आ गई 168 आ गई, किसकी 31st टर्म की। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से कॉन्सेप्चुअली कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो भी हैं इसी टाइप के उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाता हूं, अगर आपने सही ढंग से सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप क्या है कि कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको समझ के बड़े आसानी से कर सकते हो। तो इसलिए हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझा करो, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। अगर ये चीजें आप समझने लग गए और क्वेश्चन को इस हिसाब से सॉल्व करने लग गए तो आप क्वेश्चन बड़े आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला वाला, an AP consists of 50 term of which third term is 12 and the last term is 106। ध्यान से देखना, फाइंड द 29th टर्म। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। वो कैसे किया है, एक तो इसने दे दी कि कितनी टर्म उसके अंदर है, तो सर इसका क्या फायदा हुआ, नहीं दिख रहा ना कुछ भी फायदा। देखो क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करा है कि एक तो थर्ड टर्म दे दी आपने, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करे हैं हर क्वेश्चन में कोई सी टर्म दे देता है और उसकी वैल्यू दे देता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या नहीं दी, वैल्यूज नहीं दी है। तो अब देखो क्या कह रहा है, 50 टर्म दे दी और उसकी लास्ट टर्म क्या दे दी 106 दे दी। आप मेरे को बताइए कि मान लो कि आपकी एक रो के अंदर मैंने सारे बच्चों को खड़ा कर दिया, ठीक है या ना, तो लास्ट जो बच्चा होगा, आपके 50 बच्चे हैं क्लास के अंदर, तो लास्ट जो बच्चा होगा, अगर मैं सबका नंबर देता हूं 1 2 3 4 5, तो लास्ट बच्चे का क्या नंबर जाएगा सर, लास्ट बच्चे का 50 जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। सेम टू सेम गेम खेला है इसने यहाँ पर, समझ में आ गया। तो इसका मतलब जो लास्ट टर्म बोल रहा है, ये क्वेश्चन जो अपन को कहना चाह रहा है लास्ट टर्म, वो क्या है, ये अपनी वैल्यू है A50 की। बस यही क्वेश्चन समझना है। अगर इस बच्चे ने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ये A50 की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसे सॉल्व कर रहे थे सेम टू सेम उस हिसाब से सॉल्व करके आंसर निकालना है ना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, तो चलो बस यही चीज आपको समझनी है। इसलिए मैं क्वेश्चन को समझाने पे ज्यादा वैल्यू करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर बड़े आसानी से कर सकते हो। देखो A कितना है, नहीं है, A3 है, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी क्या हो गया A प्लस 2D, वो कितना है 12 है। इक्वेशन 1 आ गया अपने पास में। अब ये कौन सा है, A50 है। ये A50 कैसे हुआ ये समझ में आया क्या, आ गया ना। कोई डाउट हो तो वापस से पीछे वीडियो को रिवाइंड करो और उसके बाद में समझो, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लेना। A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 49D कितनी वैल्यू है इसकी 106। ये इक्वेशन क्या करना है, वही सेम टू सेम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आया A प्लस 49D माइनस A माइनस 2D 106 माइनस 12, ठीक है। A से A क्या 47D इक्वल टू 4 और 9, D इक्वल टू 94 47, D इससे ये कटा तो क्या आया 2, अपना क्या आ गया आंसर आ गया। समझ में आया, हाँ जी सर। D की वैल्यू को कहां पे रखना है, इक्वेशन 1 के अंदर इसको अपन ने पुट कर दिया। D को किस जगह रखेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर, तो A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया, तो A इक्वल टू क्या आ गया 12 माइनस 4, मतलब क्या हो गया 8 आ गया। A की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब A आ गया आपके पास, D आपके पास में है, तो निकालना क्या है,
सर अपन को निकालना है 29th टर्म। अब तो ये बच्चों का खेल हो गया। कैसे बच्चों का खेल हो गया? A29 A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ए आपके पास में है सर 8 प्लस 28 इंटू 2। 28 इंटू 2 क्या होता है? 56। नहीं पता है तो मल्टीप्लाई कर लेना, 64 प्लस 8 करेंगे तो 64। तो इस टाइप से आपको क्या फाइंड आउट हुआ? आपको पता लगा कि जो आपकी 29th टर्म है वो कितनी है? 64 है। समझ में आ गया? तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको जब क्वेश्चन करो तो आपको सबसे पहले वर्क क्या होता है कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसको समझना है। जब आप क्वेश्चन समझ जाओगे, पढ़ लोगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप बड़ी आसानी से उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8, पहली कंडीशंस, मतलब अपनी ये वाली कंडीशंस फॉर्मेशन हो गई। रूल नंबर 1, रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, आपने अगर पुरानी वाली वीडियोस देखी है तो उस वीडियो की स्टार्टिंग की सेकंड या थर्ड वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई टर्म 0 पूछ ले तो अपना इस किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है सर ए एन की। तो अपन को फाइंड आउट क्या करवा रहा है, ए एन इक्वल टू 0 है तो अपन को एन फाइंड आउट कराना है। तो सबसे पहला काम एक ही है, वो क्या है, दो इक्वेशंस बनाने के लिए इसने दी है, दोनों का यूज करके डी और ए निकाल लेना है। निकाल लेंगे, उसके बाद में अब जो भी कुछ भी कहे, अब ये एपी बनवाए, क्वेश्चंस फाइंड आउट करवाए या फिर कुछ भी करवाए, आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पता है ना कैसे करना है? देखो क्या क्या दे रखा है, दे रखा है थर्ड टर्म, मतलब A3, मतलब क्या होता है A प्लस 2D। अब ये आपको डायरेक्ट पता लगना चाहिए, देखो इतनी मेहनत के बाद में कि 2D कहां से आया, 3 - 1 मतलब 2 और इंटू D मतलब 2D आ गया। जैसे मैंने यहां पे करा है सेम टू सेम, कितना है 4 है। ए कौन सी टर्म है, 9th टर्म, A प्लस 8D इक्वल टू माइनस का 8। समझ में आया? आ गया सर। ये 1 ये 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हुआ सर, आया मेरा a माइनस का 2D माइनस का 8 और माइनस का 4। a भैया से a का काट दिया, 8D में से 2D गया तो क्या बचा, 8 में से 2 जाता है तो क्या बचता है सर, सिंपल 6। तो क्या बन गया, 6D बन गया। -8 और -4 बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्या है -12। तो D इक्वल टू -12/6 क्या हो गया, माइनस का 2 अपना आंसर हो गया। क्या ये समझ में आया क्या? हाँ जी सर। देखो अब D सा क्या यूज करना है, अब A क्या होगा, A अपना होगा सिंपल सा, एक ही चीज है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो D को इसके अंदर, तो क्या आया A प्लस, मैं एरो लगाता हूं, इसका मतलब आपको ये लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ D, या फिर इसको इक्वेशन 3 कर देना, तो वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लो, मैंने जो अभी बोला है, क्या बोला है, पुटिंग या फिर स्लैश करके सब्स्टिट्यूटिंग, जो वर्ड्स आपको अच्छा लगे। जैसे मुझे तो क्या होता था, सब्स्टिट्यूटिंग की स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती थी, हर बार गलत लिखता था, तो मैं यूज करता था पुटिंग। क्यों? सिंपल सा होता है, PUTTING। ठीक है, तो पुटिंग इक्वेशन 3 या वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। समझ में आ गया क्या? हाँ जी सर। देखो जब अपने यहां पे रखा तो क्या मिला, 2 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू 4, तो A प्लस नहीं माइनस का 4 इक्वल टू 4, A इक्वल टू 8। कैसे आया, 4 + 4 मिलकर क्या बनाया, 8 बनाया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। अब देखो थोड़ा स्पेस भी अपने को कम मिला है, तो थोड़ा बीच में थोड़ा सा बिचा बिचा होगा। ठीक है, देखो अब क्या पूछ रहा है वो कह रहा है कि आपकी जो कौन सी टर्म क्या है, 0 है। तो इसका मतलब AN इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब ध्यान से देखना, 0
इक्वल टू, दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, 0 इक्वल टू ए कितना है 8 प्लस n-1, d कितना है अपना माइनस का 2। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। d को इधर भेज दो तो क्या आया n-1 इंटू -2 इक्वल टू -8, n-1 इक्वल टू -8 अपॉन -2, माइनस माइनस प्लस तो क्या आ गया 4 आ गया। 4 अपना आंसर नहीं है क्योंकि किसकी वैल्यू है n-1 की वैल्यू है। तो अगर ये n-1 की वैल्यू है, ठीक है, क्या है n-1 की वैल्यू है 4, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 मतलब क्या हो गया 5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि n की वैल्यू क्या आ गई अपनी 5 आ गई। तो मतलब कौन सी टर्म है ये nth टर्म है। समझ में आया? हाँ जी सर। देखो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो, मजा आ गया तो लाइक तो कर ही देना अभी, ठीक है। अब देखो आपके पास में क्या आ गया nth टर्म आ गई, मतलब कौन सी टर्म पे ये 0 होगा। तो इसी के साथ में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अपना जो एक लास्ट क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 10, उसको अपन डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये अपने इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, मतलब कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये समझ लिया, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये तो आप अब तक जितने क्वेश्चंस करे हैं उनसे आप समझ ही चुके होंगे। लेकिन अब एक ध्यान से देखना, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन एक चीज कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो मतलब इनको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है, ठीक है, पहली चीज। लेकिन क्वेश्चन एक चीज ध्यान से समझना, वो क्या है सर, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसकी 17th टर्म है, क्या कह रहा है, इसकी जो 17th टर्म है वो 7 टर्म है, मतलब कि आपका जो 10th टर्म है उससे 7 एक्सीड है। एक्सीड मतलब ज्यादा है। अंडरस्टैंड इट, यस और नो? अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो कैसे सर? देखो 17th टर्म क्या होती है सर, 17th टर्म होती है A17, ऐसे ही लिखते हैं, हाँ जी। 7 कौन सी टर्म है, 10th टर्म है। तो 10th टर्म क्या होती है सर, 10th टर्म होती है A10। तो क्या कह रहा है ये सिंपल से एक ही चीज कह रहा है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है सर, 7 ज्यादा है। याद रखना, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आपको बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो देखो 17th टर्म क्या होती है सर, 17th टर्म होती है A प्लस 16D। चलो पूरा डिटेल में लिखते हैं, 17 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7, ठीक है। ये कैसे आया, समझ में आ गया, A प्लस n-1 इंटू डी, an का फॉर्मूला होता है। तो A प्लस 16D, A प्लस 9D प्लस 7, इन दोनों को इधर की साइड ले आए तो क्या बना, A प्लस 16D, ठीक है, माइनस A माइनस का 9D इक्वल टू 7। तो देखो क्या बन गया, A से A गया तो क्या बना, ये बना सर 9, 16 में से 9 गया तो कितना बना 7D इक्वल टू 7। तो D इक्वल टू क्या आ गया 7/7, मतलब कितना आ गया 1 आ गया, हाँ या ना। तो अपने पास में कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया। और बस यही क्या कह रहा था, क्वेश्चन अपन से पूछ रहा था। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती कि भाई अपनी जो 10th टर्म है वो अपनी इतनी है और 17th टर्म है वो अपनी इतनी है, तो आप क्या कर सकते थे, जितनी भी टर्म्स हैं अपन से वो सारी की सारी पूछ सकते थे और आप फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन आप एक चीज और कर सकते हो, ठीक है, यहां से तो नहीं हो सकता, पता है क्यों? क्योंकि आप अगर d की वैल्यू इस जगह सब्स्टिट्यूट भी करते हो तो ये a इधर की साइड आके कट जाएगा और वैल्यू हो जाएगी सिर्फ नॉर्मल, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 16 और इधर की साइड में क्या हो जाएगा 9 और 7 16। समझ में आ गया? अगर आपसे कोई टर्म दे देता, मान लो 10th टर्म, 17th टर्म, 12th टर्म, तो आप उसका d सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। अब आप कहोगे कि सर ये समझ में नहीं आया। देखो आपसे वो कह देता कि मान लो कि आपकी जो 12th टर्म है
वो 19 है, 12th टर्म 19 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, या 17 टर्म 6 टर्म कोई सी भी टर्म, तो आप क्या होता a प्लस 11d इक्वल टू 19, a प्लस 11 इंटू 1 इक्वल टू 19, तो a इक्वल टू क्या हो जाता है 19 माइनस 11 मतलब 8, 18 नहीं 8 आएगा। समझ में आ गया। और जब आपके पास a और d है तो उसके बाद तो आपसे कुछ भी पूछ ले एपी के अंदर, आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला घुमा फिरा के बस यही तो है, आपको यही तो मैंने समझाया है। आपके पास में a और d है तो आप a2 निकाल सकते हो, a3 निकाल सकते हो, कोई सी भी टर्म्स निकाल सकते हो, 9th टर्म, 19th टर्म, 900 टर्म, 9000, 9 लाख, 9 करोड़, कुछ भी निकाल सकते हो। हाँ 9 करोड़ 9 लाख पे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो इस टाइप से आपसे वो कोई सा भी क्वेश्चन कैसे भी तरीके से दे दे, आप बड़े आसानी से कर सकते हो। समझ में आ गया। और आपके इससे पहले वाले और बाद वाले जितने भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस हैं वो आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, तो उन सारे के सारे को आई बटन पे क्लिक करके देखो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है उस एक्सरसाइज और क्वेश्चन की, तो वहां से आप आराम से क्वेश्चंस को देखो और समझो और नोट्स बनाओ, साथ के साथ में लिखते रहा करो कि कैसे क्या आया क्यों आया, मैं समझाता हूँ ना, और उनकी बार बार प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आ रहा वापस से देखो, वापस से प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आपके दिमाग के कॉन्सेप्ट खुलेंगे, दिमाग के न्यूरॉन्स जो होंगे वो एक्टिव होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है, जिससे उनको भी हेल्प मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।